हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है न्यूमोसिल। तो क्या है ये न्यूमोसिल और क्यों चर्चा में है, ये आज के डिस्कशन में हम जानेंगे। ठीक है, न्यूमोसिल क्यों चर्चा में है। न्यूमोसिल जो है वो एक वैक्सीन का नाम है, ठीक है, जो इंडिया में बनाई गई है। ठीक है, इंडिया की पहली स्वदेशी एक वैक्सीन है निमोनिया बीमारी जिसको हम कॉमन नाम से जानते हैं, उसकी रोकथाम के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। आजकल कोविड-19 के समय में बहुत ज़्यादा फोकस है कोरोना की वैक्सीन के रिगार्डिंग, तो ये बीमारियां आजकल न्यूज़ में हैं। तो अगर हम उसके साथ साथ और बीमारियों को भी कवर करेंगे तो शायद हमारा एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है। सब लोगों का ध्यान अभी कोविशील्ड वैक्सीन पे है, तो उसी के साथ साथ हम एक दूसरी वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्यों न्यूज़ में है ये न्यूमोसिल वैक्सीन जो है, इसको अभी थोड़े दिन पहले जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा वैक्सीन का नाम है न्यूमोसिल और ये इंडिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। स्वदेशी इंडिजिनियसली मतलब इंडिया में इसको बनाया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब ये न्यूमोसिल वैक्सीन जो है ये न्यूमोकोकल डिजीज़ के लिए बनाई गई है। न्यूमोकोकल डिजीज़, ये नया नाम हमको कुछ यहाँ से जानने को मिलता है। अब हम देखेंगे न्यूमोकोकल डिजीज़ क्या होती है। ठीक है, न्यूमोकोकल डिजीज़ जो है वो एक इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, क्या नाम है बैक्टीरिया का? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और जिसको न्यूमोकोकस भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि न्यूमोकोकल डिजीज़ क्या है, तो न्यूमोकोकल डिजीज़ एक नाम दिया गया उस इन्फेक्शन को जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाले बैक्टीरिया से होता है और जिसको न्यूमोकोकस भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है ये सबसे कॉमन कॉज है कुछ बीमारियों का, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा निमोनिया, मेनिंगिस। जनरली क्या देखने को मिलता है ना कि कान वाला जो रीजन है, एरिया है, उसमें मिडिल ईयर की अगर हम बात करें उसमें मवाद जैसा फ्लो होने लगता है, तो उसका रीज़न इसी बैक्टीरिया को बताया जाता है। और जनरली ये जो बीमारी है ये छोटे बच्चों में पाई जाती है। निमोनिया भी अगर हम देखेंगे तो वो छोटे बच्चों में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है जिनकी एज जो है 5 वर्ष से कम की है। आगे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा न्यूमोकोकस जो अभी हमने देखा उसका सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर उससे सबसे ज़्यादा बीमारी कोई होती है वो है निमोनिया। सीवियर निमोनिया मतलब घातक रूप से डेंजरस होता है, ये हार्मफुल होता है। याद रखिएगा छोटे बच्चों में ये इसकी ज़्यादा पाया जाता है। 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको ये वाला रोग ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसी से कहा जाता है, इसी न्यूमोकोकल डिजीज़ से, इन बीमारियों से पूरे विश्व में अगर हम देखें तो लगभग 4 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है। हर वर्ष 4 लाख चिल्ड्रन जो हैं, 4 लाख बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं न्यूमोकोकल डिजीज़ की वजह से मर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विश्व में इसका इलाज या इसकी वैक्सीन पहले से नहीं थी, पहले से थी, पर इंडिया ने अभी इसको डेवलप किया है। अभी तक इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपने हेल्थ सेक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी खर्चा करता था उसको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता था ये वाली वैक्सीन बाहर से मंगाने में। अब इस वाली न्यूमोसिल वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही की जाएगी और बाहर भारत भेजेगा भी और अपने यहाँ भी इसको यूज़ में कर सकता है। अब अगर हम वैक्सीन के बारे में कुछ बातें जानें तो याद रखिएगा आजकल इस इंस्टीट्यूट का नाम बहुत फेमस है। किसकी वजह से? कोविशील्ड वैक्सीन जो बनाई है कोविड-19 के लिए। क्या नाम है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII जिसको बोला जाता है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा है भी कि डोज और प्रोडक्शन के हिसाब से अगर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीन की डोजेस कोई देता है या प्रोड्यूस करता है
तो वो ये हमारा सीरम इंस्टीट्यूट है, इंडिया बेस्ड है, पुणे में है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पुणे में है वो। और यहीं अभी कोविशील्ड वैक्सीन भी बनाई गई है, जिसका टीकाकरण अभी 2 दिन पहले शुरू कर दिया गया है, ठीक है। इसके साथ जो लोग इन्वॉल्व थे इस मैन्युफैक्चरिंग में, वो एक पाथ एनजीओ है, हेल्थ एनजीओ है, ये यूएसए बेस्ड। इसके साथ इसका कोलैबोरेशन था वैक्सीन के निर्माण कार्य में। उसके साथ ही ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स एक फाउंडेशन है, ये भी एक संस्था है जो जनरली बच्चों के हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करती है। तो याद रखिएगा कौन है इसका मेन डेवलपर, सीरम इंस्टीट्यूट, किसके साथ साथ एक पाथ एक हेल्थ एनजीओ है और दूसरा एक फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। अब ये वायरस क्या करेगी, ये वैक्सीन क्या करेगी, ये वैक्सीन जो है ये न्यूमोकोकल बैक्टीरिया जो है इसको सीधा टारगेट करेगी, इसके इलाज के लिए, इसकी रोकथाम के लिए इसको बनाया गया है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा घातक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां देखने को मिलती थी, ठीक है। अब इस दवाई के बारे में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा खर्चा अगर हम एक ऊंचे अगर बड़े उसमें हम आपको बताएं तो 50% जो वैक्सीन के ऊपर खर्च किया जाता है उसका 50% बस इस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के लिए भारत खर्च करता था। ये कॉस्ट भारत की बचेगी क्योंकि उसे बाहर से मंगानी नहीं पड़ेंगी, ये वैक्सीन उसके यहाँ खुद है और कम कीमतों पर मिलेंगी, कम कीमतों पर मिलेगा, ठीक है। अब जो भी इंडिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जाती है उनके आगे के यूज़ के लिए उनको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वो लाइसेंस कौन देता है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस वैक्सीन को ये लाइसेंस मिल गया था जुलाई 2020 में और इसका लॉन्च अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। जिस बीमारी की बात यहाँ पे हुई है वो निमोनिया है। बैक्टीरिया के कौन से बैक्टीरिया से होता है ये आपको बताया गया। इंडिया में अगर मैं बात करूँ जहाँ से बच्चों में निमोनिया की केसेस बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस जो देखने को मिलते हैं वो होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। इन 4 राज्यों से सबसे ज़्यादा संख्या हमको देखने को मिलती है इस निमोनिया से। तो अभी तो खुद की स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो गई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो भी केसेस में जो इंक्रीमेंट होता था निमोनिया की वजह से या फिर न्यूमोकोकल बीमारियों की वजह से उनमें अब कुछ हमको कमी देखने को मिलेगी। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा डिस्कशन था वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन का नाम था न्यूमोसिल, याद रखिएगा। न्यूमोसिल क्या करेगा, न्यूमोकोकल डिजीजेज जो होती है उनको कर्ब करने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है हमारा पुणे बेस्ड उसने बनाई है। किसके साथ साथ मिलके बनाई है, पाथ एनजीओ और उसके साथ साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उनके कोलैबोरेशन है इनमें जुड़ा हुआ एक साथ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का डिस्कशन समझ आया होगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस की बाकी जानकारी के लिए आप हमारा बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।